क्या आप जानते हैं इंडिया अब डिफेंस सेक्टर में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है और इसका मतलब है बहुत सारे जॉब नई वैकेंसी जो कि प्राइवेट सेक्टर में क्रिएट होने वाली है। डिफेंस संबंधी जॉब आपको गवर्नमेंट ही नहीं प्राइवेट सेक्टर में आने वाले समय मिलने वाली है। इंजीनियर्स, आईटी एक्सपर्ट, टेक्निकल के लिए बहुत बड़े मौके मिलने वाले हैं। टेक्नीशियन के लिए अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। लेकिन सवाल क्या है? सवाल है ये जॉब किसे मिलेगी, कौन सी स्किल चाहिए और आप कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं, आप कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आज के वीडियो में हम सब कुछ सरल भाषा में जानेंगे, समझेंगे कि कैसे मिसाइल प्रोग्राम को आप अपने लिए एक एडवांटेज बना लेंगे। हाल ही में दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आई है। भारत सरकार ने एक नया फैसला किया हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर को मिसाइल बनाने का काम दिया जाने वाला है। बैलिस्टिक मिसाइल प्राइवेट सेक्टर में बनाई जाएगी। अनुमति देने की दिशा में भारत सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। अब यह काम अभी तक डीआरडीओ करता था या सरकारी क्षेत्र की कंपनी करती थी, जैसे भारत डायनामिक्स लिमिटेड करता था। लेकिन अब प्राइवेट कंपनियां इस काम को करेंगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर होगा कि उन युवाओं के लिए जो सेना में अवसर प्राप्त करना चाहते हैं, सेना में जॉब प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन अब सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्राइवेट कंपनियों को करेगी, उनकी भागीदारी करेगी और उनको भागीदारी करके उनको बढ़ावा देगी, जिससे डिफेंस के इंस्ट्रूमेंट, आर्मामेंट, उपकरण बहुत ज़्यादा मात्रा में देश में बन सकें और देश में उपयोग में लाए जा सकें। इसके साथ साथ उनको निर्यात हो सकें। इसके पहले आपको मालूम होगा एम का 5th जनरेशन का फाइटर जेट भी प्रोजेक्ट भी प्राइवेट सेक्टर में बनाया जा चुका है, उसका उपयोग किया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों साफ है, डिफेंस सेक्टर अब तेज़ी से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसका तेज़ी से बढ़ रहा है, प्राइवेट हो रहा है। और अब आप सोच रहे होंगे कि इसका आपसे क्या मतलब, इसका आपसे क्या लेना देना है? ये तो गवर्नमेंट की बात है, ये सरकारी बात है। लेकिन मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझा दूं, जब प्राइवेट कंपनीज जो है वो डिफेंस सेक्टर में आएंगी, आगे बढ़ेंगी, तो उन्हें क्या चाहिए होगा? उन्हें ज़रूरत होगी इंजीनियर्स की, सॉफ्टवेयर डेवलपर की ज़रूरत होगी, एआई एक्सपर्ट की ज़रूरत उनको होगी, मैकेनिकल और एरोनॉटिकल एक्सपर्ट की उनको ज़रूरत होगी, टेक्नीशियन की उनको ज़रूरत होगी। मतलब गवर्नमेंट जॉब के अलावा प्राइवेट डिफेंस सेक्टर में जॉब का बहुत बड़ा बाजार आपको मिलने वाला है। आने वाले 5 से 10 सालों के बीच काफ़ी अच्छा अवसर आपको मिलने वाला है। अब दोस्तों मैं आपसे बताता हूँ, अब मैं बात करता हूँ कि कौन कौन सी जॉब होगी। पहली होगी एरोस्पेस इंजीनियरिंग की। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंतर्गत मिसाइल डिजाइन, फ्लाइट सिस्टम, इसके अलावा प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी का काम होगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत जो काम होगा उसमें स्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग एंड असेंबलिंग का काम आपको यहाँ पर होगा, यह अवसर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए अवसर आपको मिलेगा, जिसमें गाइडेंस सिस्टम का काम होगा, रडार और सेंसर का काम आपको मिलेगा, वहाँ पर अवसर मिलेंगे। सॉफ्टवेयर और एआई एक्सपर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें मिसाइल नेविगेशन के लिए सॉफ्टवेयर, एआई बेस्ड डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आईटी और साइबर सिक्योरिटी की आपको आवश्यकता पड़ेगी गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनियों को, जिसमें आपकी जरूरत होगी। डिफेंस डाटा प्रोटेक्शन, साइबर वारफेयर सिस्टम की आवश्यकता पड़ेगी। इस स्थिति में डिप्लोमा आईटीआई के लिए जॉब के अवसर बहुत से होंगे, यानी जो लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, उनको भी अवसर मिलेंगे, वो भी जॉब प्राप्त कर सकेंगे। उनको कौन से जॉब मिलेंगे तो मैं आपको बता दूं, उनको टेक्नीशियन, मशीन ऑपरेटर और क्वालिटी कंट्रोल का जॉब उनको मिलेगा। यानी 10th आईटीआई पास किए हुए स्टूडेंट भी, डिप्लोमा वाले भी पीछे नहीं रहेंगे, उनको भी जॉब के अवसर यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब ये जॉब कहाँ मिलेगी तो मैं आपको बताते चलूँ। ये जॉब टाटा एडवांस सिस्टम, लार्सन टूब्रो डिफेंस, महिंद्रा डिफेंस, भारत फोर्ज और आने वाले समय में बहुत सारे डिफेंस स्टार्टअप आने वाले हैं, उसके अंतर्गत आपको यहाँ पर जॉब यहाँ पर मिलेगा। इंडिया धीरे धीरे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, उस दिशा में आगे बढ़ रहा है और इस स्थिति में बहुत से अवसर आपको मिलेंगे, उन अवसर का आप जरूर लाभ उठाएं। अब सबसे ज़रूरी सवाल आपसे पूछता हूँ, सैलरी कितनी मिलेगी? तो मैं आपको बताते चलूँ कि फ्रेशर्स को यहाँ पर 4 से 8 लाख रुपए ईयरली का पैकेज मिलेगा, सैलरी मिलेगी। आपका एक्सपीरियंस हो जाता है 10 से 25 लाख तक, और एआई और साइबर एक्सपर्ट को जो है 20 लाख रुपए से अधिक की सैलरी ईयरली मिल सकती है। टेक्नीशियन जॉब में आपको 15,000 से 50,000 रुपये तक लाभ मिलेगा, यदि आपने आईटीआई या डिप्लोमा किया हुआ है। डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होती है, इससे सैलरी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है, बहुत अच्छी मिलती है और आपका जॉब स्टेबल रहता है, अच्छी जॉब की स्टेबिलिटी रहती है। अगर आप इस सेक्टर में जाना चाहते हैं तो क्या करें? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, आईटी, कंप्यूटर साइंस, एआई, मशीन लर्निंग सीखें, डिफेंस रिलेटेड कोर्स करें, उनके प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से करें, डीआरडीओ की इंटर्नशिप करें, डिफेंस प्रोजेक्ट पर अपना काम करें, वहाँ पर अवसर प्राप्त करें, आपको काम के अवसर वहाँ मिलेंगे।
सबसे बड़ी बात दोस्तों, स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्किल डेवलप करें। डिग्री के साथ-साथ स्किल होना आपके लिए बहुत आवश्यक है। यदि आपकी अच्छी स्किल होगी, तो निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ेंगे और आप काम कर पाएँगे। किस क्षेत्र में बीटेक करना चाहिए, अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो देखें, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक ऊपर आई बटन में है, जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, भारत का यह कदम रोज़गार नहीं देगा, बल्कि देश को मजबूत बनाएगा। इसके साथ-साथ हमारा इम्पोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा और जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो जॉब के अवसर आपको बढ़ेंगे। और इंडिया बनेगा सेल्फ रिलायंट डिफेंस पावर, यानी आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और अगर आप डिफेंस सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं कि आप किस फील्ड में जॉब करना चाहते हैं, आप किस फील्ड में जानना चाहते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, एक धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।